अगर हम अडल्ट एज की बात करते हैं तो हम 18 प्लस की एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इस उम्र में बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं जो कि अपनी शादी से पहले या किसी कारण से उसका ट्रीटमेंट कराने आते हैं। तो हर एज ग्रुप में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हम 18 प्लस से लेके, मैंने ओल्डेस्ट जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया होगा 95 प्लस एज ग्रुप में भी एक पेशेंट की सर्जरी की है। तो हर एज में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हम इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे कॉमन हम जो रीजन देखते हैं, ये बचपन से अनकरेक्टेड स्क्विंट, मतलब जिसका इलाज ना कराया हो वही परसिस्ट कर रहा होता है, जिसके कारण से उस एज में स्क्विंट होता है। कई लोगों में इस एज में जो स्क्विंट होता है आफ्टर ट्रॉमा, मतलब किसी तरह का एक्सीडेंट हो, चोट लगी हो, उसके बाद कोई आंख की नस दब जाए, उसके कारण से स्क्विंट हो जाता है। या फिर हम कोई लोगों को देखते हैं डायबिटीज या हाइपरटेंशन, वो ना कंट्रोल होने के कारण से, आंख की नस वीक होने के कारण से स्क्विंट अपीयर होता है। या कुछ लोगों का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से बाद में स्क्विंट इंड्यूस हो जाता है। तो हम कई रीजंस के कारण से, या फिर लकवा पूरी बॉडी में आए उसके कारण से भी हम स्क्विंट्स देखते हैं। तो बहुत अलग अलग रीजन से हम स्क्विंट इस एज में देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम इस एज में प्रभाव देखते हैं वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। काफ़ी पेशेंट्स इस एज ग्रुप में थोड़े डिप्रेस से रहते हैं और लोगों से थोड़ा अलग थलग रहते हैं, फ्रेंड्स नहीं बना पाते, कॉन्फिडेंस कम रहता है, बाकी लोगों से साथ घुलने मिलने में, आंखें मिलाने में कतराते हैं। तो कॉन्फिडेंस कम रहता है, उसके कारण से अपनी जॉब में भी वो एक्सेल नहीं कर पाते हैं। किसी भी तरह की जॉब हो, चाहे बैंक में काम कर रहे हों, प्रोफेशनल्स हों, आई कांटेक्ट ना बना पाने के कारण से उनमें एक हीन भावना रहती है, जिसके कारण से वो हमेशा बाकियों से पीछे रहते हैं। कई लोगों को कुछ जॉब्स में प्रेफरेंस भी नहीं मिलती, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि जो लड़का या लड़की जिसको भी वो चूज करे वो दिखने में अट्रैक्टिव हो, तो उसके कारण से वो कई बार हिंड्रेंस बन जाती है। दूसरा एक हम मेजर प्रभाव देखते हैं, शादियों में डिले होना। वो लड़का या लड़की बाकी गुणों में चाहे जितना भी निपुण हो, लेकिन जहाँ पर सुंदरता की बात आती है, बाकी लोग परसीव करते हैं कि वो बाकियों से पीछे है, जिसके कारण से उनकी शादी में भी डिले होने लगा। दूसरा हम एक रीजन प्रभाव देखते हैं कि 3D विजन इन लोगों में डेवलप नहीं होती। तो इसका इफेक्ट कई प्रोफेशंस में भी पड़ता है, जहाँ पर उनको 3D विजन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ ज़्यादा प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ पर उनको उसके कारण से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले हम कोई भी स्क्विंट देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले हम कोई भी पेशेंट है उसका चश्मे का नंबर अच्छे से चेक करें। कई स्क्विंट्स होते हैं जो हम ग्लासेस से करेक्ट कर सकते हैं, तो पहले हमें वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है स्क्विंट को करेक्ट करने का। बाकी अडल्ट एज ग्रुप में काफ़ी स्क्विंट्स नर्व पैल्सी, मतलब किसी तरह की नस के पैरालिसिस के कारण से या फिर लकवा होने की वजह से होता है, जो कहीं अपने आप भी ठीक होते हैं। तो हमें कुछ टाइम देना होता है, 4 to 6 मंथ्स हम वेट करते हैं, चाहे चोट के कारण से हो या आंख की नस का लकवा, डायबिटीज हाइपरटेंशन के कारण से हो। ये कुछ स्क्विंट्स होते हैं जो अपने आप कुछ हद तक रिकवर करते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। अगर उसके बाद वो परसिस्ट करता है तो हमें इन पेशेंट्स में, अडल्ट एज ग्रुप में, मेजॉरिटी स्क्विंट्स का हमें सर्जरी से ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ये हम हर एज ग्रुप में, 18 से लेके अडल्ट एज ग्रुप में, हर एज ग्रुप में करते हैं। ये लोगों की एक गलत धारणा है कि अडल्ट एज ग्रुप में स्क्विंट को करेक्ट नहीं कर सकते और रिजल्ट अच्छे नहीं रहते। स्क्विंट सर्जरी के रिजल्ट्स हर एज ग्रुप में बहुत अच्छे रहते हैं, प्रोवाइडेड आप अच्छी जगह से कराएं ट्रीटमेंट और सही मेजरमेंट हो। तो अगर वो करके किया जाए, रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेटिफाइंग अच्छे रहते हैं। पिछले 10 साल में हमने थाउजेंड्स में पेशेंट्स किए होंगे अडल्ट एज ग्रुप में, और सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है विद वेरी गुड रिजल्ट्स, और पेशेंट्स बहुत ही हैप्पी वापस आते हैं।